चलिए हम आज देखेंगे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री। भारत में जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप्ड है, क्योंकि दुनिया में जो इंजीनियर्स हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, तो भारत के इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट बड़े बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकले हों। तो थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री उसके दो ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और दूसरा लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का मतलब जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो भारी लगते हैं। ठीक है, जैसे आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, इस प्रकार के हैवी रॉ मटेरियल जिसमें लगते हैं वो हैवी इंडस्ट्री कहलाता है, और जिसमें लाइट रॉ मटेरियल लगते हैं वो लाइट इंडस्ट्री कहलाता है। तो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत आती है विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियल मशीन्स। जो भी कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें जो डिफरेंट प्रकार के मशीन्स हम देखते हैं वो हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसी इंडस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, चाहे आप रेलवे की बात कर लें, शिप बिल्डिंग की बात कर लें, एयरक्राफ्ट की बात कर लें, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, उसके लिए जो मशीन और कलपुर्जे बनाए जाते हैं उसी से रिलेटेड इंडस्ट्री को इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब हैवी इंजीनियरिंग में जो हैवी रॉ मटेरियल, बड़े बड़े मशीन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है ये कैपिटल इंटेंसिव भी है और लेबर इंटेंसिव भी है, यानी इस इंडस्ट्री को सेट करने में पूंजी भी ज्यादा लगती है और मानव श्रम भी ज्यादा मात्रा में लगता है। अब हम देखते हैं लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से इंडस्ट्री आते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, लिफ्ट एंड एस्केलेरेटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसीज, स्टोरेज बैटरीज, वॉच, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक इत्यादि, माने जिसको बनाने में हल्के रॉ मटेरियल लगते हो वो सारी इंडस्ट्री जो है लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इन सारी चीजों के लिए यहां पर, जैसे यहां पर लिखा हुआ है लिफ्ट या एस्केलेरेटर, तो लिफ्ट या एस्केलेरेटर नहीं बनाया जाता यहाँ, या यहां पर लिखा हुआ एसी, तो एसी नहीं बनाया जाता। एसी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, एसी के लिए कुछ मशीन्स, ठीक है, और एसी के डिफरेंट पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मशीनरीज और कुछ इक्विपमेंट्स यहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव नहीं है, यानी इस इंडस्ट्री को सेट करने के लिए काफी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में हैवी मशीनरीज प्रोडक्शन यूनिट कौन कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो हैवी मशीनरीज भारत में बनाती हैं। भारत में सबसे पहले हैवी मशीनरीज बनाने के लिए हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में, 1958 में, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, रांची में की गई थी। ठीक है, हालांकि अगर इसके पहले जाएं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना हो गई थी ब्रिटिश सरकार के दौरान, जिसमें कुछ तोप गाड़ी वगैरह बनाए जाने लगे थे। ठीक है, लेकिन जो सिविल पर्पस में अगर हम बात करें तो ये पहली बड़ी इनिशिएटिव्स जो है वो लिया गया था। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो ये काम करती है प्रोडक्शन का, द माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर में लोकेटेड है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के पास, जिसको ऑस्ट्रियन मदद से, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की मदद से इसको बनाया गया था। चौथे नंबर पे है द भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम। लार्सन एंड टुब्रो एल&टी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, पोवई, मुंबई के पास है। टेक्सटाइल मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में टेक्समैको कहा जाता है, मुंबई में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, HMT के नाम से जाना जाता है, इसको स्विट्जरलैंड की मदद से बेंगलोर में स्थापित किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसके प्लांट्स और भी 2-3 जगह लगाए गए, तो एक्सपेंशन किया गया, और 2018 में फाइनली हिंदुस्तान मशीन टूल्स को जो है वो बंद कर दिया गया। ये वाली जो हमारी मशीनरी से रिलेटेड ये जो कंपनी थी ये बंद हो चुकी है। 8वें नंबर पे हैवी मशीन टूल्स प्लांट, रांची में, चेक रिपब्लिक, यूरोप का एक देश है, उसकी मदद से लगाया गया।
नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री कोलकाता, और भी इसके अलावा भेल है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी बॉडीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत, शिप बिल्डिंग के अंतर्गत, तो बहुत सारे जो हैवी मशीनरीज बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज भारत में है। लेकिन जो पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो बॉडीज हैं, ये महत्वपूर्ण बॉडीज हैं, ठीक है। अब इनमें से हमें हर एक का डिटेल नहीं देखना है, ठीक है, कि भारत में रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन कितना होता है, ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर मशीन, पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन, डिफरेंट प्रकार की मशीनरीज आपको इंडिया ईयरबुक में जो है वो मिल जाएगी, लेकिन उनका कोई खास डिटेल उसमें नहीं दिया है कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन क्या है, और ये तमाम चीजें जो है एग्जाम में आती नहीं है। हमें ओवरऑल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक ओवरऑल खाका देखना है, उसके भीतर हमें बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जानी है। हम लोग इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा डिटेल वाला चैप्टर है हैवी इंडस्ट्रीज में, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी हम लोग बस इतनी जानकारी यहाँ पर लेते हैं, कुछ और नोट्स हम लोग देखते हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या इसी को कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जितने भी मशीनरीज हैं वो सब कैपिटल गुड्स बनाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई चीज जो हमें आगे चल करके मुनाफा दे, जिससे हम कोई प्रोडक्शन कर सकें, वो सब कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या कैपिटल गुड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 12% इन टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंड 2% इन जीडीपी। भारत में जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 12% कंट्रीब्यूशन कैपिटल गुड इंडस्ट्री का है, और इंडिया की जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट ये करती है। 100% एफडीआई हमने हैवी ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भारत सरकार ने 100% एफडीआई दे रखा है। इसके अलावा ये फ्रीली ट्रेडेबल जो है इंजीनियरिंग या कैपिटल गुड्स फ्रीली ट्रेडेबल है, यानी इसके इंपोर्ट करने पर किसी प्रकार का कोई टैक्स और एक्सपोर्ट करने पर कोई किसी प्रकार का टैक्स, ड्यूटी इत्यादि नहीं लगता, यानी फ्रीली इट कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2016 में भारत सरकार लेके आई, इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन कैपिटल गुड्स, पहली बार भारत में पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स पर कोई पॉलिसी बनी। यह पॉलिसी बनाई गई थी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत, ठीक है। तो फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन कैपिटल गुड्स अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सेकंड पॉइंट, द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी इज टू बिल्डिंग इंडिया एज द वर्ल्ड क्लास हब फॉर कैपिटल गुड्स। इस जो पॉलिसी है इसका पर्पस ये है कि इंडिया को एक हब के रूप में डेवलप करना है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के कैपिटल गुड्स इंडिया मैन्युफैक्चर करता हो, उसको एक्सपोर्ट करता हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स को या कैपिटल गुड्स को के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। पांचवी बात हम लोग समझते हैं, इंडिया साइन वॉशिंगटन अकॉर्ड। वॉशिंगटन अकॉर्ड 1989 में आया था, जिसको भारत ने 2004 में इस पर हस्ताक्षर किया है। ये वॉशिंगटन अकॉर्ड है क्या? आगे लिखा है which recognizes that there is substantial equivalence of programs accredited by signatories। क्या मतलब इसका समझिए। वॉशिंगटन अकॉर्ड में लगभग 22-23 इसके सिग्नेटरी मेंबर है, इंक्लूडिंग यूएस और इंडिया और यूरोप के काफी देश है। इस अकॉर्ड को साइन करने का मतलब यह है कि जो भी कंट्री इस अकॉर्ड को साइन करेगा वो अपने देश में जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो एक जैसा रखेगा, ताकि किसी एक कंट्री से पास आउट इंजीनियर या टेक्नोक्रेट जब इस अकॉर्ड के साइन किए हुए दूसरे देश में जाए तो उसको वहां नौकरी ढूंढने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उसकी जो डिग्री है वो उस देश में कम तर ना आंका जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये 22-23 कंट्रीज हैं इस अकॉर्ड को साइन करने वाले। इसका मतलब यह है कि इन 22-23 कंट्रीज में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कोर्सेज चलते हैं वो उनका सिलेबस, उनके एग्जाम का पैटर्न सब कुछ एक जैसा होता है, जिसके कारण भारत में, मान लीजिए भारत सिग्नेटरी है इसका, 2014 में बन गया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत से पास आउट कोई भी इंजीनियर या टेक्नोक्रेट
इन 22-23 देशों में कहीं भी जाकर के आसानी से नौकरी कर सकता है। इसी प्रकार बाकी देशों के जो इन्होंने इस पर दस्तखत किया है उसके इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट इंडिया में आसानी से आकर के नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। इट प्रोवाइड्स ईज ऑफ मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स। तो जो प्रोफेशनल इंजीनियर हैं इन 22-23 देशों में आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, एक दूसरे देशों में जाकर के नौकरी कर सकते हैं और इन एक दूसरे देशों में उनकी डिग्री, उनके क्वालिफिकेशन, उनके टैलेंट इत्यादि को लेकर के कोई बाइज्ड सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि इन 22 देशों के जो इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट हैं उन्होंने एक जैसी चीज पढ़ी है, एक जैसे एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, चलिए अगली बात हम लोग समझते हैं। तो ये वॉशिंगटन अकॉर्ड आपको समझना है। ठीक है, तो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अब हमारे यहाँ के इंजीनियर्स बाहर जाकर के भी काम कर सकते हैं और हमारा जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो एक इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है। छठवीं बात, इंडिया इज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल गुड्स। इंडिया कैपिटल गुड्स का यानी डिफरेंट प्रकार की मशीनरीज का, चाहे वो हैवी मशीनरीज हो या लाइट मशीनरीज हो, उनको मैन्युफैक्चर करने का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और ना केवल वो मैन्युफैक्चर करता है बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने इंजीनियरिंग गुड्स या कैपिटल गुड्स को, और वो भी बड़े बड़े देशों को। जैसे कि सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएसए में होता है, दूसरे नंबर पे यूके में होता है और तीसरे नंबर पे टर्की में होता है। इसके अलावा एशिया के कई देश, अफ्रीका के कई देश, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसके अलावा अफ्रीका के जितने देश हैं लगभग उन सबको हम ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे लिए है और ऑलरेडी हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी नहीं है। तो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है और हम आगे चल करके इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंडिया ग्रोथ करने वाला है। ठीक है, चलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया को एक नॉलेज हब बनाना है जिसमें हम टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, स्पेस सभी सेक्टर में हम इंडिया को एक नॉलेज हब बनाने का जो है उसमें रेजोल्यूशन, उसमें एक संकल्प लिया गया है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर मशीनरीज। एग्रीकल्चर मशीनरीज में आते हैं आपके ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, टिलर्स और भी कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स। एग्रीकल्चर मशीनरी, क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो हम बनाते हैं और ना केवल बनाते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसिंग कंट्री। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इंडिया बनाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे यूएसए। लगभग दुनिया का 35% ट्रैक्टर भारत में बनता है। इंडिया एक्सपोर्ट ट्रैक्टर्स टू यूएसए, मलेशिया, टर्की। ये तीन बड़े खरीदार हैं भारत के ट्रैक्टर्स के। और इंडियन ट्रैक्टर्स आर चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। चीपेस्ट का मतलब घटिया नहीं होता, चीपेस्ट का मतलब सबसे कम कीमत। ठीक है, तो भारत सबसे कम कीमत वाला ट्रैक्टर बनाता है। ठीक, भारत में पहला ट्रैक्टर बनाया गया था स्वराज, भारत का पहला ट्रैक्टर जो कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान बनाए थे। तो यहां तक हमारी कुछ जानकारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को लेकर के हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग केमिकल इंडस्ट्री देखेंगे, शुगर इंडस्ट्री, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री हम डिटेल से देखेंगे। बाकी हम छोटी मोटी जानकारी देकर के गुजर जाएंगे क्योंकि उससे एग्जाम में बहुत कुछ ज्यादा नहीं आता है। अब मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं इसलिए क्योंकि हम पिछले कहीं ना कहीं वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। रेलवे मशीनरीज, तो रेलवे में वैगन बनाने वाला, कोच बनाने वाला, जो भी रेलवे से रिलेटेड चीजें हैं, वो जब हम रेलवे ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें ऑलरेडी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, डीमू, मेमू, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो पिछले वीडियो से आप सारी चीजों को इकट्ठे कर लेंगे। कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत हैं, जो उसके वैगन, व्हील, एक्सल, उसके कल पुर्जे ये सब बनाते हैं, तो वहां से ये पूरी चीजें आप कर लेंगे। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, पुरानी वीडियोस में सब कुछ दिया हुआ है। शिप बिल्डिंग मशीनरीज या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये भी आप जब हम जो है शिपिंग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में ही, उसमें मैंने आपको बता दिया गार्डन रीच, फलाना ठिकाना, इतनी सारी कंपनीज हैं। ठीक है, इस क्षमता का जो है वो जहाज बनाते हैं और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया में कौन से रैंकिंग पे आती है, ये तमाम चीजें हम लोग पिछले उसमें कवर कर चुके हैं। उसी प्रकार हम एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भारत में कौन कौन सी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट और उसके इक्विपमेंट, उसके पार्ट्स, उसके मशीनरीज ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड वगैरह है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पिछले उसमें कर लिया है। तो ये 3 चैप्टर आपको करनी है। और चौथी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी हम जब एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ रहे थे तो फर्टिलाइजर कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है,
कौन कौन सी कंपनी है भारत में, कौन सी बड़ी कंपनी है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कितने, प्राइवेट सेक्टर में कितने, ठीक है, फर्टिलाइजर को लेकर के भारत सरकार की क्या पॉलिसी है, ये तमाम चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियोस में कर लिया है। तो आप ये 4 होमवर्क आप लोग पुराने वीडियोस से देख करके कर लीजिएगा। कुछ थोड़ा मोड़ा कमी आपको लगता है तो अपने लेवल पर उसको अपडेट करके यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखेंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स, प्रोग्राम्स, तमाम चीजें हम लोग डिटेल से देखेंगे। थैंक यू।